हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूरिस्ट स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जीके जीएस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये सभी प्रश्न आपके सभी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वह हुई आपकी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सुंग वंश की स्थापना किसने की है? सुंग वंश की स्थापना की अगर बात करें तो वह आपका किया है पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट, बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो बचत खाते पे ब्याज दर के निर्धारण की अगर बात करें तो वह उस बचत दर का जो खाता होता है उससे संबंधित बैंक। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार और कई सालों से परीक्षा में लगातार रिपीटेड प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर आने वाला सूर्य ताप को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, सूर्य अभिताप। सूर्य अभिताप। नेक्स्ट, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, कोयला। कोयले को हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे खारा जल कौन सा होता है? सबसे खारा जल कौन सा होता है? तो सबसे खारे जल की अगर बात करें तो वह होता है आपका समुद्र का जल। समुद्र का जल। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात हो रही है। एशिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर का कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है माउंट एवरेस्ट। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई कितनी? माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वह है आपका माउंट एवरेस्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के उच्चावच हैं। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 0 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वह है आपका गोधन। गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। तो जीके जीएस की इस क्लास में जितने भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा और कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूले। नेक्स्ट, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वह थे आपके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की अगर बात करें तो वह है आपका अरब सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास का जो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे हुआ है बारालाचा दर्रे के निकट से। बारालाचा दर्रे के निकट से। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आप सभी का उत्तर होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र पे। नेक्स्ट, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? पल्लव वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो वह है आपके अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन जो थे पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो है आपके अपराजित वर्मन। नेक्स्ट, संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो वह थे आपका राजा प्रोटेव देव। राजा प्रोटेव देव। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वंश का गुलाम वंश का ध्यान दीजिएगा, आपसे ऊपर पूछा था मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। और यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वह है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो वो संस्थापक वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? वो इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो वो कौन थे? तो आपके शमसुद्दीन कैमूरस। शमसुद्दीन कैमूरस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस रिलेटेड जो वीडियो है मैंने आपको प्ले स्टोर में डाल रखी है, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो दिवस रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें तो वह होता है आपका 25 जनवरी। नेक्स्ट, रेड क्रॉस प्रतीक है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो रेड क्रॉस जो होता है वो किसका प्रतीक है? तो रेड क्रॉस जो होता है वो आपके चिकित्सीय सहायता का प्रतीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वह है आपके कालिदास।
नेक्स्ट, G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो वह है आपका कुआलालंपुरम मलेशिया में, कुआलालंपुरम मलेशिया में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछता है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च के सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, मानवीय गरीबी सूचांक किस वर्ष विकसित किया गया था? मानवीय गरीबी सूचांक किस वर्ष, गरीबी सूचांक की बात करें तो किस वर्ष विकसित किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या पर किसने शंगु वंश की स्थापना की? अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शंगु वंश की स्थापना की? तो वह था आपका पुष्यमित्र शंगु। नेक्स्ट, तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।